अरे, क्या तुम्हारी मम्मी दिन रात कमरे के अंदर ही पड़ी रहेंगी? यूं कब तक चलता रहेगा? अब जाने वाले को क्या कोई रोक पाया है? संध्या बोली पति राघव से। तुम तो चुप ही रहो, थोड़ी समझ वाली बात भी कर लिया करो। पापा को गए अभी महीना भर भी नहीं हुआ और तुम क्या उम्मीद कर रही हो कि मम्मी सब कुछ भूलकर नॉर्मल हो जाए? थोड़ा वक्त लगता है, राघव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। आशा जी और रमेश जी हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। नौकरी के सिलसिले में आशा जी और रमेश जी बच्चों से दूर रहते थे। वैसे आशा जी और रमेश जी के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा मानव और पत्नी मधु, छोटा बेटा राघव और पत्नी संध्या, और सबसे छोटी बेटी थी प्रिया, जो कि ससुराल में परिवार के साथ रहती थी। हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक से रमेश जी को हल्का हल्का सीने में दर्द उठने लगा, किंतु उन्होंने पत्नी से इस बात की चर्चा नहीं की। रमेश जी सोचे कि मामूली सा गैस चढ़ गया होगा, इसीलिए गैस की गोली खाकर वो सो गए। फिर रात को दर्द और बढ़ने लगा। दर्द ज्यादा बढ़ जाने से वो जमीन पर गिर गए। पत्नी आशा जी ने पड़ोसियों की मदद से रमेश जी को अस्पताल ले गई, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही रमेश जी ने दम तोड़ दिया। खबर मिलते ही दोनों बेटे और बेटी भी आ गई। आशा जी होश में नहीं थी। सारे क्रियाक्रम करने के बाद आशा जी छोटे बेटे राघव और बहू संध्या के साथ यहाँ उनके घर रहने आ गई। आज 1 महीने बीत चुके थे। आशा जी अपने कमरे में ही उदास गुमसुम सी बैठी रहती और फिर सोचती कि पति के निधन के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। भले ही उनके साथ में छोटा बेटा राघव और बहू संध्या और 6 साल का एक पोता है। बड़ा बेटा मानव अपनी पत्नी मधु के साथ दूसरे शहर में रहता है। हालांकि मधु भी नौकरी करती है, इसीलिए मानव को अच्छा बहाना मिल गया था आशा जी को अपने साथ नहीं रखने का। उसका कहना था कि माँ अकेले घर पर रहकर क्या करेंगी जब उनके बेटे बहू ही घर पर नहीं रहेंगे। खैर, आपसी राय के तहत आशा जी छोटे बेटे के साथ रहने लगी। फिर भी सबके होते हुए भी रमेश जी के न होने की कमी महसूस होती रहती। रमेश जी हमेशा से आशा जी को बहुत मानते थे। शादी के 35 साल बीत चुके थे। फिर दोनों नए विवाहित जोड़े की तरह रहते थे। रमेश जी से हमेशा आशा जी को भरपूर प्यार मिला। कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, ना कभी ऊंची आवाज में बात की। कभी कभार आशा जी किसी बात को लेकर पति पर नाराज हो जाती थी, तब शांत स्वभाव के रमेश जी बड़े ही रोमांटिक होकर उन्हें मना लेते थे। वैसे रमेश जी प्राइवेट नौकरी में थे। वेतन आते ही पत्नी के हाथों में देकर कहते, श्रीमती जी, तुम्हें ही घर परिवार संभालना है, जैसा चाहो खर्च करो, पर मुझे सिर्फ जेब खर्च दे दिया करो। आज आशा जी को पति की बहुत याद आ रही थी। अकेलापन सा लग रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन छोटी बहू संध्या पति राघव से कह रही थी, सुनो जी, क्या माँ जी यही रहेंगी? बड़े भैया तो जैसे इस घर के कुछ लगते ही ना हो। ऐसे कैसे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिए? आखिर माँ उनकी भी है। यह क्या बात हुई कि दोनों नौकरी पर हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो माँ जी को अपने साथ कभी नहीं ले जाएंगे। आखिर माँ के पैसों और जायदाद पर हक जमाने तो आएंगे ही। हाँ,
कह तो तुम सही रही हो। मैं आज ही उनसे इस बात पर चर्चा करता हूँ। आखिर माँ मेरी अकेली थोड़ी ना है। राघव बोला। दूर खड़ी आशा जी सारी बातें सुन ली थी। आज उन्हें पहला झटका लगा। उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आज सच में वो भगवान को कोसने लगी। क्यों मुझे यहाँ जलीलत सहने के लिए छोड़ रखे हैं? बुला क्यों नहीं लेते अपने पास? न जाने आगे और क्या क्या सहना बचा है। और आंखों में आंसू भरे वो अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरने लगे। 6 महीने बाद ही मामा जी के लड़के की शादी थी, जिसमें सभी को न्योता मिला था। बड़ा बेटा मानव और बहू मधु और बेटी प्रिया भी शादी में आने वाली थी। संध्या ने कहा, सुनो, मुझे एक तरकीब सूझी है। जैसे कि बड़े भैया भी शादी में आने वाले हैं, एक काम करते हैं, माँ जी को शादी में भेजते हैं और वहीं से वो मानो भैया के पास चली जाएं। इसी बहाने हमारा पीछा भी छूट जाएगा। राघव ने कहा, मुझे तो ऑफिस से छुट्टी मिलेगी ही नहीं, माँ को अकेले कैसे भेजूं? संध्या ने सलाह देते हुए कहा, अरे प्रिया भी तो शादी में जा रही है, अपनी बेटी के साथ चली जाएंगी। बस तुम्हें माँ को प्रिया के यहाँ छोड़ना पड़ेगा। राघव को संध्या की बात सही लगी, पर आशा जी का शादी में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर भी मामा जी के बार बार समझाने से वो मान गई। तब संध्या ने बोला, माँ आप अपना सारा सामान रख लो, क्योंकि 6 महीने आप बड़े भैया के साथ रहेंगी और बड़ी बहू मधु के हाथों से खूब सेवा करवाना, क्योंकि वे खुद तो कभी आपको बुलाती ही नहीं हैं। आशा जी जाने को तैयार हो गई। जाते वक्त आशा जी ने छोटे बेटे राघव से कहा, बेटा मैं शादी में जाने वाली हूँ। तुम तो जानते हो शादी ब्याह वाले घर में खाली हाथ तो जा नहीं सकते, इसलिए 2-3 हजार रुपये मिल जाते तो। तभी संध्या बीच में बोल पड़ी, अरे मम्मी जी, आपको पैसों की क्या ज़रूरत? वैसे भी आप वहाँ कोने में ही बैठी रहेंगी। 2-4 दिन का तो प्रोग्राम है, फिजूल पैसे क्यों बर्बाद करना? बेटे ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी का अगला भाग कल आपको इसी समय पर इसी जगह पर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।